सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं ये वो कार्यक्रम है, बता दूं पहले ही, जो मैं आप लोग कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखते हैं, वहां से मैं ये कुंडली चुनता हूं। और इसकी कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती है, सिर्फ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और अपना प्रश्न कमेंट में जय श्री कृष्णा के साथ लिखना होता है। और रविवार को इसी समय जो थंबनेल में ही जाता है फ्री कुंडली अध्ययन या विश्लेषण जन्म कुंडली का, उस कार्यक्रम को देख लेना होता है। आपको अपना प्रश्न अवश्य लिखना चाहिए और कार्यक्रम प्रत्येक दिन अवश्य देखना चाहिए। आइए, आज इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम है कार्तिकेय दुबे। डेट ऑफ बर्थ है इनका 10 नवंबर 1999, 15:16। देवरिया, उत्तर प्रदेश की ये कुंडली है। इन्होंने पूछा है, मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं और करियर और प्रोफेशन मेरा कैसा रहने वाला है, यही इनका प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से समझें और इनके जन्म के समय में आकाश में जो बैठे ग्रह थे वो इनको सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे या फिर निगेटिव अप्रोच कर रहे थे। आपके जन्म के समय पे आकाशीय परिघटना कैसी थी, उनकी स्थिति कैसी थी, ग्रह का जो प्रभाव था वो जातक को कैसे प्रभावित कर रहा था, उसके मन को, उसके बिहेवियर को, उसके स्वभाव को, उसके चिंतन को, उसके स्वास्थ्य को, उसकी आयु को, उसके विचारों को, उनके धन को, माता पिता के साथ संबंधों को, करियर में लेकर के कंफ्यूजन को, करियर में स्टेटस कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, वैचारिक रूप से व्यक्ति कितना गतिमान होगा और कितना विकसित बुद्धि का होगा। इन सभी जीवन के सभी पक्षों का जो प्रभाव पड़ता है, हम चाहे छोटे बच्चे हों या फिर चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, जिस तरीके से समुद्र रूपी जो विशाल जल की राशि है समुद्र, उस पे चंद्रमा का प्रभाव उसमें ज्वार भाटा लाने का काम कर देता है। जिस तरीके से आकाश से हम कुछ भी नहीं जानते वज्रपात हो जाता है, हम कुछ भी नहीं जानते बिजली कड़क जाती है, ओले बरस जाते हैं, तूफान, चक्रवात और पता नहीं क्या क्या प्राकृतिक और दैव आपदाएं आ जाती हैं, जिसमें मनुष्य नहीं चाहता है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा बदलाव हो, बाढ़ आए, तूफान आए, सुखाड़ आए, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, कोई नहीं चाहता है। सारे लोग यही चाहते हैं कि बिल्कुल ही जीवन बिल्कुल सुरक्षा के साथ बीतता रहे और कोई भी अपने आप को खत्म होते नहीं देखना चाहता है। पर कई बार महामारियां फैल जाती हैं। क्यों होता है? उनका संबंध हमारे जीवन से ग्रहों का कैसा बनता है, रत्न का क्या विज्ञान है, वो कैसे हमें प्रभावित करते हैं। कुंडली में बैठे ये ग्रह सिर्फ चार्ट नहीं है, ये आकाश मंडल है, पूरा ब्रह्मांड है जो 12 विभागों में विभाजित है और विभिन्न भागों में बैठे ग्रह, विभिन्न राशियों में बैठे ग्रह आकाश के एक क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, तो हमें और हमारे चिंतन को, हमारे व्यग्रता, हमारे स्वभाव को, हमारे हर एक चीज को प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव इनके इस प्रश्न से कितना मैच करेगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं, तो अब सामान्यतः बात यह है कि कोई भी जो दैवज्ञ हुए, जो आचार्य हुए हमारे पूर्व के, अगर मैं बात करूं तो भारतीय ज्योतिष परंपरा में 3 ऐसे आचार्य हुए जिनको फलादेश के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिनके सिद्धांत के आधार पर ही फलादेश कुंडली का किया जाता है। वाराहमिहिर, जैमिनी और पाराशर जी। अब इन्होंने, बड़ी ध्यान से समझने की बात है कि जब इन्होंने अपने इस बहुत महान विषय के बारे में अपनी कोई एक बात रखी होगी, तो उन्होंने उस समय ये तो नहीं कहा होगा कि ये व्यक्ति अगर जिसकी कुंडली में सूर्य बलवान है तो वो आईएएस बनेगा, क्योंकि उस समय जब ये रहे होंगे उस समय आईएएस जैसा कोई पद नहीं था। निश्चित रूप से आईएएस के समतुल्य या उसके ही श्रेणी में जिसका आज हम वर्गीकरण करते हैं तो राजा रहा होगा, सामान्य बात है। और कोई व्यक्ति धन से युक्त है, पैतृक संपत्ति से युक्त है, तो उस समय उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा कि ये कोई जो है वो क्लर्क बनेगा, क्योंकि उस समय तो क्लर्क की कोई नौकरी रही नहीं होगी। तो उस समय गणना प्रधान किसी क्षेत्र के बारे में उन्होंने कल्पना की होगी कि एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे कैलकुलेशन होगा, जहां पे गणना करेगा। ये जातक अपने बुद्धि के बल पे धन कमाएगा, ये जातक अपने बल के बल पे धन कमाएगा, अपने शरीर के बल से धन कमाएगा, ये जातक किसी को सता करके धन कमाएगा। पर अगर कोई अब आज के आधुनिक ज्योतिष शास्त्र में अगर कोई पूछता है कि क्या मेरी कुंडली में ऐसे ग्रह मजबूत हैं जो मुझे प्रोफेसर बना सकें, वैज्ञानिक बना सकें या दार्शनिक बना सके, तो अब हम उन ग्रहों का कैटेगराइजेशन कर चुके हैं।
जो ये बताते हैं कि ये ग्रह इसमें प्रोफेसर बनाने का गुण ज्यादा होता है, इस ग्रह में सैनिक बनाने का गुण ज्यादा होता है, इस ग्रह में बैंकिंग के क्षेत्र में ले जाने के गुण ज्यादा होते हैं या वो क्वालिटी होती है, इस ग्रह में व्यक्ति को फैशन को समझने की शक्ति ज्यादा होती है, इस ग्रह में व्यक्ति के पास व्यापारिक गुण बड़े अच्छे होते हैं। ये ग्रह के बारे में समझने की बाद की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसे लोगों ने समझा, हमारे आचार्यों ने समझा, दैवज्ञों ने समझा। पर बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में ये सारे ही ग्रह मजबूत हैं, मतलब सूर्य भी ठीक है, उसका भी प्रभाव अच्छा है, चंद्र भी ठीक है, मंगल, देव, गुरु, बृहस्पति सब ठीक हैं, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति अब चाहे किसी भी क्षेत्र में अपना हाथ डालेगा वहां से सोना निकालेगा। और जिस व्यक्ति की कुंडली में ग्रह का बल कमजोर है वो निश्चित रूप से उसके जीवन में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, चाहे वो पिता के स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो माता के स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे उसके अपने विजन को लेकर के हो, वो कितना क्लियर है, उसका जो समझने का तरीका है वो कितना क्लियर है, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो कितना साफ और स्पष्ट है, बिल्कुल निर्विवाद है। तो ये ग्रहों के बल के आधार पर बातें पता चलती हैं। यहां पे अगर इनकी कुंडली की बात करें, ये मैंने जो बात कही ये सभी लोगों की कुंडलियों पे वैसे ही यथोचित लागू होती है। कार्तिक माह में जन्मे लोग थोड़े जिद्दी होते हैं और प्रेशर डालने वाले होते हैं। दक्षिणायन में जन्मे हैं, आत्मविश्वास और पिता के स्वास्थ्य का प्रभाव कमजोर हो सकता है। बुधवार को जन्मे हैं और इनकी कुंडली के वार के अधिपति देवगुरु बृहस्पति नहीं बुध ही होते हैं, और वो बुध इनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं, जिसके कारण कई बार वार के अधिपति आगे मंगल राहु से दृष्ट, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। इस कुंडली के लिए जन्म कुंडली के अष्टमेश और पराक्रमेश होते हैं, अष्टमेश और पराक्रमेश होते हैं। शुक्र पराक्रम ज्यादा लेंगे। मंगल तो ठीक बैठे हैं, गुरु मंगल का शिक्षकीय योग बन रहा है। गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं, जहां शनि नीच के बैठे हैं और उनका नीच भंग मंगल के कारण हो रहा है। पर हो रहा है, पहले तो ग्रह नीच का है और दूसरा यहां चंद्रमा नीच के हैं, जिनका नीच भंग मंगल के कारण हुआ, तो ये तो मंगल की अच्छी बात है। शुक्र नीच के, चंद्रमा नीच के और शनि नीच के, और चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के हैं। तो 3 से 4 जो चीजें बन रही हैं वो आपके कारोबार को, वो आपके करियर को या आपके जीवन को अब किसी भी क्षेत्र से वो परेशान करना चाहती हैं। अब आपको मैं इनकी कुंडली पे यहां बताने के बाद बहुत सी गंभीर चीजें बताता हूं। जैसे कमजोरी में मैंने क्या कही, मंगल जब दशम स्थान में बैठे होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये सूत्र सभी कुंडलियों पे लागू होता है। जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में मंगल अकेले हों या जन्म कुंडली के दशम स्थान में अकेले शुक्रदेव बैठे हों तो व्यक्ति को करियर से यानी कि क्षेत्र से संबंधित चिंताएं देते हैं। अब इनकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठेंगे और बुध वृश्चिक राशि में चित्त को चंचल करने का जिम्मा उठा लेते हैं, और चंद्रमा बैठे हैं 18 डिग्री के और बुध बैठे हैं वक्री होकर के 5 डिग्री के। हालांकि यहां बुध अस्त नहीं है, नहीं तो और भी ज्यादा परेशान कर देते, लेकिन चंद्रमा यहां ज्येष्ठा में बैठे हैं 18 डिग्री के, अवस्थागत तो ठीक हैं पर गुरु के साथ 6वें जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होता। उस चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि है और चंद्रमा भी नीच के और सूर्य भी नीच के। बाप रे बाप, ये सूर्य नीच के, चंद्रमा नीच के, शुक्र नीच के और शनि भी नीच के। ये सारे ग्रह जन्म कुंडली को परेशान करने में काफी हैं और बहुत ज्यादा काफी हैं। इतना ही नहीं, ये जो चंद्रमा ज्येष्ठा के बैठे हैं इसका निगेटिव प्रभाव जो मैं आपको बताऊं, ये काम में मन नहीं लगने देते हैं और व्यक्ति के शरीर में कंपन देते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति को सदैव कोई ना कोई पित्त की बीमारियां रहती हैं। अपना पित्त, वात पित्त और कफ में से पित्त की बीमारियां व्यक्ति को परेशान करती हैं, जिसके कारण व्यक्ति उद्वेगी स्वभाव का हो जाता है। इसके साथ अगर चंद्रमा ज्येष्ठा के हैं तो 2-4 उपाय आपको निश्चित रूप से करने चाहिए। सबसे पहला, आपको देवताओं में इंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। इंद्र देव की उपासना करिए, ओम इंद्राय नमः, इसका जप सदैव करते रहिए। और कम से कम महीने में 1-2 बार अपने घर में ब्राह्मणों को बुला करके मीठा पकवान उन्हें खिलाइए। इंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो देवताओं में अगर इंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जैसे कि इस कुंडली में मैं कुंडली के आधार पर बता रहा हूं कि चंद्रमा ज्येष्ठा के हैं, जिसके अधिपति इंद्रदेव होते हैं, स्वामी इंद्रदेव होते हैं, बुध का ये नक्षत्र होता है। और उनको ठीक करने के लिए या इस चंद्रमा के इस दोष को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों की पूजा और ब्राह्मणों को पकवान बढ़िया शुद्ध दूध में
खीर बना करके भगवान ब्रह्मण देव को अर्पित करिए, उन्हें खिलाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। ये महीने में 1 से 2 बार करिए। इससे चंद्रमा के वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठने का प्रभाव और जो इस नक्षत्र का दोष होता है वो खत्म हो जाता है। ये पहला उपाय। और आपकी कुंडली में गुरु ने मंगल को देखा है, शिक्षकीय योग लगा है, द्वितीय भाव के अधिपति दशम भाव में द्वितीयेश और दशमेश का परिवर्तन है। मीन लग्न की कुंडली के लिए बुध मार्केश हो जाएंगे और वही बुध आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आत्मविश्वास भी इस कुंडली का कमजोर है। पाचन तंत्र, जैसे कि सूर्य अष्टम भाव में का पाचन तंत्र कमजोर करते हैं, नाभि के क्षेत्र को परेशान करते हैं। और दशमांशा कुंडली में तो करियर बिल्कुल ही कोई ग्रह नहीं, ये एक अलग परेशानी। शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, बुध के साथ मंगल बैठे हैं 6वें भाव में, मेहनती तो बनाएंगे। शनि उच्च के बैठे हैं, गुरु के साथ सूर्य बैठे हैं। मेहनत है इस कुंडली में, करनी होगी, बहुत मेहनत है और करनी ही चाहिए। नवांशा कुंडली के आधार पे मैं जो बात समझ रहा हूं उसके आधार पर आपकी कुंडली में दाम्पत्य से और दाम्पत्य में आने के बाद, विवाह के बाद इस कुंडली का बल और बढ़ेगा। विवाह समय पे कर लीजिएगा, इंतजार ये ना हो कि नौकरी हो जाए तब। अगर आप चाहें तो पढ़ाना अभी से भी शुरू कर सकते हैं। व्यापार आपकी कुंडली में नीच का है। इस भाव के स्वामी भी जन्म कुंडली में नीच के ग्रह के साथ बैठ करके आपके माइंडसेट को कंफ्यूजन में लेके जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में शुक्रदेव जो कि सूर्यदेव का नीच भंग कर रहे हैं, वो स्वयं भी नीच के हैं। ये भी बहुत अच्छा नहीं होता है। हालांकि शुक्रदेव की स्थिति नवांश कुंडली में अच्छी हो रही है क्योंकि यहां वो उच्च के हो जा रहे हैं। यहां पे सूर्य और गुरु सप्तम भाव में बैठ करके पत्नी को चिरंतन सुखी, बुद्धिमान और दृष्टिकोण अच्छा और नैतिकीय तत्वों से युक्त पत्नी का योग बना है। पर पत्नी के साथ कई बार मतभेद के योग, हालांकि सामान्य ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर दाम्पत्य आपका ठीक है। दाम्पत्य में इस कुंडली में कोई परेशानी नहीं है। करियर ही इस कुंडली का कई बार व्यक्ति को असफलता की तरफ लेके जाएगा। या मेहनत बहुत ज्यादा करने के बाद, क्योंकि चंद्रमा के पास भी बल थोड़ा कम सा है, नीच भंग योग बने हैं 2-2, 3-3, परिवर्तन योग भी बने हैं। तो ये सब ग्रह आपके जीवन में उत्तरोत्तर आरंभ में परेशानी देंगे, बाद में चल करके इसके फायदे मिलेंगे। और अभी आपकी कुंडली में मैं कहूं तो बहुत अच्छी दशा भी नहीं चल रही है। इसके साथ आपको ऑप्शन में लॉयर वगैरह का भी क्षेत्र इस कुंडली में बना हुआ है। पढ़ाने का काम बिल्कुल कर सकते हैं, उच्च शिक्षा वगैरह में भी योग बने हैं। अगर एक बात कह दूं तो भाग्य का सुख इस कुंडली में सामान्यतः ठीक ठाक है, मैं वैसे खराब नहीं कहूंगा। पर 2026 के फरवरी के बाद इस कुंडली में नौकरी के योग बनेंगे। 2000 फरवरी के 25 के फरवरी के बाद 26 में भी कुछ योग बढ़िया बन रहा है। कार्तिकेय जी आपकी कुंडली में लग्नेश जाकर के धन भाव में नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं और शुक्र और मंगल दोनों सप्तम भाव में बैठे तो हैं, पर वो भी कमजोर ही बैठ रहे हैं। इस वजह से ये कुंडली कार्मिक कुंडली सिद्ध हो रही है। मेरे हिसाब से इस कुंडली को बहुत ज्यादा बल देना होगा। अपने दिनचर्या को फुलफिल करिए। प्रत्येक दिनचर्या मतलब चंद्रमा वो ठीक नहीं हो रहे हैं और सूर्य मतलब भविष्य, वहां पे वो नीच के हैं। हर तरीके से ग्रह जो है वो घूम करके परिणाम दे रहा है, डायरेक्टली नहीं है। ऐसी अवस्था में जितना ज्यादा हो सके अपने आप को और भी ज्यादा मेहनत में उतारिए और पंक्चुअल होकर के काम करिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये कई बार आपके आशाओं पे पानी फिरने का भी काम कर सकता है। मैंने जो उपाय बताया है उसके आधार पर देवी मैया को पकड़िए, उनका दर्शन करिए। इसके साथ शिव जी के मंदिर को धोना और रगड़ करके मेहनत करिए। रगड़ करके मेहनत करने का अर्थ होता है कि कुछ भी ना सोचना कि मैंने क्या कहा है और कुछ भी मेरे आधार पे ना कहना कि पंडित जी ने तो लगभग निगेटिव ही कहा है। ऐसा कुछ भी सोच करके मत करिएगा। आपको मेहनत ज्यादा करनी है क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति नीच के हैं और मंगल अकेले दशम स्थान में बैठ करके दिग्बली तो हैं पर परेशानी में ही जा रहे हैं। अष्टक वर्ग के आधार पे जो बात समझ में आ रही है ग्रहों के आधार पे, अभी अपने ऊपर और काम करना बाकी है। धन पैतृक संपत्ति के मामले में है पर वो भी काफी नहीं होगा क्योंकि आपके पास अगर नहीं होगा तो मेहनत अभी आप उतना कर नहीं रहे हैं। अभी और बढ़ाइए, एक्सप्लेनेशन बढ़ाइए, रिसर्च और बढ़ाइए, विषय पे काम करिए और अपने आप को रेगुलर रखिए। अपने जन्म स्थान से दूर जाने का काम करिएगा तो बहुत बढ़िया धन कमाएंगे और काम भी सफल होगा। इस कुंडली के आधार पे अगर चाहें तो उत्तर और पूर्व की दिशा बहुत अच्छी रहेगी। एजुकेशन आपका अच्छा है, उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है लेकिन पूरी हो जाएगी। इसके साथ आपकी कुंडली में नौकरी करने के योग बने हैं। व्यापार आपकी कुंडली में सामान्य चलेगा, नौकरी पे ज्यादा फोकस करिएगा। सरकारी नौकरी के योग सामान्यतया मेहनत करने के बाद हैं। प्राइवेट के भी योग बने हैं, अगर मन पड़े तो आपको आरंभ में जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए।
समस्याओं को समझने की ताकत आपकी कमजोर है, इसको ठीक करिए। टैकल करने में अपने आप को और भी ज्यादा अनुभवी बनाइए और भाग्य को बल देने के लिए महीने में एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ अधिक बार करिए, 51 या 108। करियर में थोड़ा कमजोर देख रहा हूं और प्राप्त तो ये कुंडली कर जाएगी, अंतिम में ये कुंडली बहुत अच्छी सफल हो जाएगी, लेकिन आपको अभी जलना है, तब जाकर के रोशनी चलेंगे। क्लियर है? इतनी सारी चीजें नक्षत्र के आधार पे जो मैं बात कहूंगा उसमें आपको इस कुंडली के लिए नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, श्रवण, अनुराधा, विशाखा तो नहीं, भरणी, पुष्य और पुनर्वसु, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दशाओं के क्रम में अभी आपको देवी जो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ होता है वो भी प्रत्येक दिन करना चाहिए। अगर बन पड़े तो बहुत सारे ग्रह नीच के हैं, एक बार नवग्रह शांति या अपने घर में महीने में एक बार नवग्रहों की पूजा विधिवत रूप से करवा लेनी चाहिए। और जो मैं उपाय आपको बताऊंगा वो अलग से बताऊंगा, यह नहीं बताऊंगा। ये इतनी सारी चीजें आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा या मेरे ऑफिस में बात करिएगा, वो लोग आपको बता देंगे। गुरु और शनि वक्री हैं, इस वजह से परेशानी बनी है। परिणाम का भाव दूसरा होता है, इस वजह से भी वहां पे परेशानी है। पंचम भाव में राहु का प्रभाव कई बार आपके चंद्रमा और बुध दोनों को प्रभावित कर रहा है। ये राहु जहां बैठे हैं उस राशि का अधिपति आपकी कुंडली में नीच का है, जिसका नीच भंग हुआ है पहले, लेकिन नीच का है, राहु से प्रभावित है, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से गड़बड़ी है। चंद्रमा और बुध एक साथ बैठ करके व्यक्ति को कम्युनिकेटिव तो बनाते हैं, भाग्यशाली, बुद्धिमान और धार्मिक तो बनाते हैं, पर कई बार उसके बुद्धि होने के बाद भी उसके निर्णय में कमजोरी दे दी जाती है या कमजोर निर्णय लेने वाला हो जाता है। इतनी सारी चीजें हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।